हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और आप सभी भागीदार हो रहे हैं उस श्रृंखला के। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है पिछले ही टॉपिक से यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस का जिस तरीके से इक्विवेलेंट निकाला गया था उस ही तरीके से कुछ हम आज सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, ऑल्दो आपको नीट और जेई के लिए इसके केवल रिजल्ट्स याद रखने हैं और किस तरीके से इसको किया जाता है वो याद रखना है। थोड़ा बहुत इसमें पुराने कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है आज का, इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि अगर सेल्स समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास में जो वोल्टेज होता है वो उतने लेवल का नहीं होता है या फिर उससे ज़्यादा लेवल की हमको रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे पास में अवेलेबल है। लेट्स सपोज हमें 4 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास में 2 वोल्ट के 2 सेल हैं, तो हम उनको कई बार सीरीज में और कई बार उनको पैरेलल में लगाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये इस आधार पर किया जाता है कि हमें किस तरीके से करंट चाहिए और किस तरीके से वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम। यहाँ हमारे को एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में 2 तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक हो सकता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपके जो सेल्स होते हैं उनको सेल्स और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है। तो सेल्स E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को विद सीरीज कनेक्ट कर दिया एक दूसरे सेल जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और ईएमएफ है E2 के साथ। ये दोनों कंबाइन फॉर्म में हमको इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें कि कंबाइन फॉर्म में ये हमको इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट हमको दिख रहा है। यहाँ एक टॉपिक पॉइंट हमने डाला है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट आपके 3 पॉइंट हैं जिनके बीच में आपके पास में EMF आपको शो हो रहा है। हमको ये A और C की फॉर्म में दिख रहा है जिसमें कि इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में है। तो दोस्तों हमको करना क्या है कि हमको यहाँ से यहाँ का EMF और यहाँ से यहाँ का EMF जो है उसको इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ के इक्विवेलेंट वोल्टेज को लेते हैं। तो VAB अगर हम देखें क्या है, VA माइनस VB की वैल्यू अगर हम देखें, VA माइनस VB दैट इज VAB की वैल्यू है आपकी E1 में से IR1 घटा देंगे। जो भी करंट यहाँ फ्लो हो रही है, जो भी करंट यहाँ फ्लो हो रही है उसको घटा देंगे तो E1 माइनस IR1 दैट इज VAB। ओके, इसी तरीके से VB माइनस VC को हम करें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका E2 माइनस IR2। अब VA माइनस VC ही आपका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है। VA माइनस VC इज दिस, तो VAC दैट इज VA माइनस VC जिसको हम लिख सकते हैं यहां से यहां का वोल्टेज प्लस यहां से यहां का वोल्टेज का डिफरेंस। तो VA माइनस VB माइनस ऑफ VB माइनस VC का डिफरेंस। इक्वल वैल्यू रखेंगे, VA माइनस VB की वैल्यू रखेंगे ये और VB माइनस VC की वैल्यू रखेंगे ये। तो E1 प्लस E2 का आपका एक तरफ आ जाएगा और I कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख देंगे। इससे कंपेयर कराएंगे जब हम तो हमें पता चलता है कि ये जो है VA माइनस VC ही आपका VAC है, जिसी को हमने कह रखा है E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करेंगे, E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई आपकी R1 प्लस R2। तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपके पास में 2 सेल्स जो है वो पैरेलली कनेक्ट होंगे, यानी कि E1
R1 और E2 R2 पैरेलली कनेक्टेड हैं, दोनों के पॉइंट A और C है। यहाँ हमने एक पॉइंट सजेस्ट कर लिया है V1 और V2। ओके, तो आपका यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जो कि VA माइनस VC है, या जिसको हमने V कह रखा है, वो बराबर है VB1 माइनस VB2, और यहाँ से भी VB1 माइनस VB2 के। ऊपर की तरफ से ये बराबर है E1 माइनस IR1, नीचे की तरफ से बराबर है ये E2 माइनस I2 R2 के। ठीक है, यहाँ जाने वाली टोटल करंट है I1 प्लस I2, तो इसको हम सम कर देंगे। I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, जिससे हमको I, E और V में एक रिलेशन हमको मिल जाता है। ओके, इसको कंपेयर करेंगे हम V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट से, तो यहाँ पर हमको E इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है ये, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है ये। इसको हमको इस फॉर्म में याद रखना है इस फॉर्म में, क्योंकि ये आसान रहेगा आपको याद रखने के लिए। ओके, तो बहुत ही आसान है ये, इसमें केवल आपको कंपेयर करना है। ध्यान ये रखना है कि पैरेलल में हमेशा करंट के फॉर्म में आपको आंसर निकालना होता है, जबकि सीरीज में आपको वोल्टेज को ऐड कर आंसर निकालना होता है। ऐसा ही इसलिए मैंने इसलिए कहा था आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में हमने ऐसा ही किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी तरीके से आपका हो गया। आपको केवल जो रिजल्ट याद रखने हैं, यानी कि सीरीज में जो ई इक्विवेलेंट होता है वो दोनों सेल्स के ईएमएफ का सम होता है और रेजिस्टेंस भी सम होता है, जबकि पैरेलल में वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। और R इक्विवेलेंट तो रेजिस्टेंस की तरह ही है। ये ध्यान रखना कि पॉलरिटी सेम है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर पॉलरिटी यहाँ उल्टी होती तो यहाँ माइनस आ जाता। बस इतनी सी बात है। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था, अच्छा टॉपिक, ध्यान रखें इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के शुक्रिया, थैंक यू।